जब भी घर में शाम की चाय की बात होती है तो रोज़-रोज़ तो घर में स्नैक्स बन जाता है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जब शाम की चाय की बात आती है ना, तो उसके जायके के साथ ना कुछ तो स्नैक्स चाहिए ही रहता है। चाहे वो पापड़ हो, चिप्स हो, नमकीन हो, कुछ भी चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर। तो आइए फ्रेंड्स, रोज़-रोज़ शाम के स्नैक्स के बनाने की झंझट को करते हैं थोड़ा-सा कम, क्योंकि आज ना मैं आपके साथ पोहे की बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त वाली मार्केट की जैसी एकदम चटपटी चूड़े की नमकीन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार होने वाली है, वो भी घर के बेसिक सामानों से। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे एक बेसिक सा मसाला। अब उसमें क्या करेंगे ना, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, भुना हुआ सौंफ है। साथ ही 2 चम्मच यहाँ पर जो है कि शुगर पाउडर लेंगे, और यहाँ पर साथ ही काला नमक और सफ़ेद नमक, हल्दी पाउडर और तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो है कि 3 कप जो है कि चिवड़ा लिया है, उसके हिसाब से मैंने ये मेज़रमेंट किया है मसाले का। अगर आपका चिवड़ा उससे ज़्यादा है तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा मसाले की। और अगर आप इसे और भी चटपटा बनाना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर आमचूर पाउडर और साथ ही साथ चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जो है कि तीखा खाना पसंद करते हैं ना, तो आप यहाँ पर शुगर पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। बिना शुगर पाउडर के भी आपकी जो पोहे की नमकीन है ना, बिल्कुल चटपटी बनेगी। तो मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर थोड़ा-सा 3 से 4 यहाँ पर पोहे डालकर मैंने चेक कर लिया था कि ऑयल हमारा गर्म है या नहीं। तो आप इसी तरीके से ऑयल को पहले चेक कर लीजिएगा कि ऑयल हमारा कितना गर्म है। ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है। एक बार उसको गर्म करने के बाद फ्लेम को आपको लो कर देना है, और इस तरीके से यहाँ पर आपको छन्नी लगाकर उसमें पोहे डालकर और उसे दूसरी कलछी से घुमाते हुए उसको फ्राई कर लेना है। अगर पोहे को फ्राई करने के टाइम की बात करें तो यहाँ पर इसे आपको 15 से 20 सेकंड ही फ्राई करना है। उससे ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है, वरना हमारे जो पोहे हैं वह जो है कि लाल हो जाएंगे और उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसे इस बात का यहाँ पर ज़रूर ध्यान कर रखिएगा, और वहाँ पर इस तरीके से छन्नी को पटक कर इसमें से जो ऑयल है उसको निकाल लीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि पोहे में जो ऑयल है वह जो है कि रिलीज़ हो जाते हैं। तो पोहे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल कर हम क्या करेंगे ना, टिश्यू पेपर लगाकर उसमें हम रखेंगे। टिश्यू पेपर का यूज़ आप ज़रूर करिएगा, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल रहते हैं ना पोहे में, वह उसमें से निकल जाते हैं, मतलब टिश्यू पेपर उनको सोख लेता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर गर्मा-गर्म पोहे में ही 1 चम्मच मसाला मिला देंगे, और उसके बाद सेम उसी प्रोसेस से जो बाकी के बचे पोहे हैं ना, उनको भी मैं इस तरीके से फ्राई करूँगी, और उसके बाद एक-एक करके 1-1 चम्मच उसपे मसाले को डालती जाऊँगी। गरमा-गर्म पोहे पे मसाले डालने के ना एक फ़ायदे हैं, इसलिए क्योंकि मतलब क्या होता है ना कि जब हम मसालों को डालते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर है, इसमें रेड चिली वगैरह है, तो इसको अगर हम गरमा-गर्म डाल देंगे ना, तो पोहे जो है कि मसालों को बैलेंस कर लेंगे खुद में। और अगर क्या होता है ना कि अगर हम इसको ठंडे पे डालते हैं, तो हमें फिर मसाले को अलग से फ्राई करना होगा ऑयल से। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि मतलब खूब सारे ऑयल-ऑयल हो जाते हैं, तो नमकीन में क्या होता है ना कि ऑयल ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो उससे हमारी नमकीन अच्छी नहीं बनती है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए, इधर पोहे हमारे फ्राई हो गए थे, तो अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी जो है कि तकरीबन अगर मैं क्वांटिटी में बताऊँ तो 20 से 25 यहाँ पर मैंने बादाम लिया है। इसको भी हमें जो है कि इसको चटकने तक फ्राई करना है। ज़्यादा देर तक नहीं, 15 से 20 सेकंड में ये भी हमारे अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए, ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। अब इनको निकाल कर हम साइड कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम फ्राई कर रहे हैं, इनको हम अलग रखेंगे। इनको अभी हम पोहे में नहीं मिलाएँगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने आधा कटोरी का ही मेज़रमेंट करके यहाँ पर मैंने काजू लिया है, और इनको हमने 2 से 3 टुकड़े में कट कर लिया है। अगर आप खड़ा डालना चाहते हैं तो आप इसको खड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी हमें 15 से 20 सेकंड तक ही फ्राई करना है, उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि 15 से 20 सेकंड में काजू हमारे अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक इन्हें फ्राई करने से ये ऊपर से ज़्यादा जल जाएंगे, तो नमकीन में अच्छे टेस्ट नहीं आएंगे। और अब हम यहाँ पर फ्राई करेंगे बारीक कटा हुआ कोकोनट। ये सूखा कोकोनट है, और इसे भी हमें 10 से 15 सेकंड भूनना है। इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही मतलब फ्राई हो जाते हैं, और इन पे लाइट ब्राउन मतलब जो कलर है वो बहुत जल्दी ही आ जाता है। तो देखिए, इनको भी इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम फ्राई करेंगे अपने पीनट को। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पीनट लिया है।
काजू और बादाम मैंने आधा कटोरी लिया है और यहाँ पर 1 कटोरी मैंने पीनट रखा है। और देखिए इनको भी 20 से 25 सेकंड लगे हैं फ्राई करने में। तो सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई थी। अब हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे मिर्च और यहाँ पर करी पत्ता। तो मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हो। और उसके बाद यहाँ पर 10 से 12 करी पत्ता लेंगे। करी पत्ता को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। उसके बाद इनको भी 10 से 12 सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से ऑयल में। तो देखिए सिर्फ इतना ही इनको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो मिर्ची और करी पत्ता भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ किशमिश को। किशमिश मैं भूल गई थी, तो इसके लिए मैं लास्ट में फ्राई कर रही हूँ। आप पहले ही फ्राई करके निकाल लीजिएगा। और इसको भी हमें 15 से 20 सेकंड तक ही भून मतलब फ्राई करना है। ज़्यादा देर तक इनको फ्राई नहीं करेंगे। जब ये ऑयल में फूलने लगेंगे और अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, तो इनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि निकालने के बाद फिर से वापस से वह उसी स्टेज में आ जाते हैं जैसे कि पहले रहते हैं। तो जब तक ये ऑयल में रहते हैं तब तक फूले फूले रहते हैं, उसके बाद से फिर से अपने स्टेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने फ्राई करके अलग रखा था। और यहाँ पर मैंने कुछ मखाना भी लिया है, मेरे पास पहले से पड़े थे फ्राई किए हुए। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें। तो अब क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। और जो बाकी के मसाले हमारे बचे थे उनको मैंने मतलब ड्राई फ्रूट्स पे पहले से ही स्प्रिंकल कर दिया था। तो उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इनको हम टेस्ट कर लेंगे एक बार कि सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट है या नहीं। तो इसमें थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों थोड़ा सा फिर से ऐड किया है। और देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब इसमें ऑयल मतलब लग नहीं रहा है हाथ में। और उसके बाद बहुत ही क्रंची बना है हमारा चूड़ा। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और इसको एयर टाइट कंटेनर में आप महीने 2 महीने रखकर आराम से खा सकते हैं घर पे। तो एंजॉय करिए गर्मा गर्म चाय के साथ। मिलती